चली आए थे, अपना मनुष्य शकल दोबारा मत दिखाइयो। तुम्हारी दारू के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तेरे पास? अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो इस घर में तेरे लिए जगह भी नहीं है। ये बता पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं है तेरे पास? छोड़ो मुझे। अब तू अपने हाथ पैर चलाएगी? रुक। क्या हुआ दीदा? वही जो आजकल हर दूसरे घर में होता है। तो फिर देर किस बात की, चले? चल। शर्म नहीं आती अपनी बीवी पे हाथ उठाते हुए? नहीं आती शर्म? मेरी बीवी है, कुछ भी करूं। तू कौन है? हाँ मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन एक औरत पे हाथ उठाने का हक किसी का नहीं होता। मैं तो उठाऊंगा, तू क्या कर लेगी? छोड़ मुझे। तो मुझे मैं बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं दीदा, मत मारो इन्हें। तुम औरतें दबती हो तभी तो इन्हें हिम्मत मिलती है। आप आज तो मुझे बचाने आ गए और शायद कल भी आ जाओ, लेकिन उसके बाद क्या? ये सब तो रोज रोज का है दीदा। कब तक आओगे आप मुझे बचाने? तुम्हारी इसी सोच की वजह से ना आज भी औरतें मर्द से पीछे हैं। जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लोगी ना, उस दिन इसकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें हाथ भी लगा दे। ये सब बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं दीदा। असल जिंदगी में ये समाज हम लड़कियों को लड़कों से आगे कभी नहीं बढ़ने देगा। और अपने पति को छोड़ के मैं जाऊंगी कहाँ? जीने देगी ये दुनिया मुझे? छोड़ो, आप नहीं समझोगे। जिस दीदा को तुम ये बोल रही हो ना कि तुम समझ ही नहीं सकती, शायद उनसे ज़्यादा अच्छे से इस सिचुएशन को कोई समझ ही नहीं सकता। अरे आप आ गए? लो बैग मुझे दे दो, मैं खाना लेके आती हूँ। खाना बाद में। खाना तो बहुत अच्छा बनाया आज आपने। अच्छा सुनो जी? मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है किसी काम के लिए, तो तुम अपने पापा से लेकर अरेंज करा दो। ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। अच्छा सुनो यार, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ, मैं खुद का कुछ करूँ, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो तुम ऐसा करो, पापा से बोल के 10 लाख का अरेंज करा दो। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही तो आपने 2 लाख रुपए लिए थे, और इतना बड़ा अमाउंट पापा कैसे करेंगे? अब तो जुबान लड़ाएगी मुझसे, उल्टा जवाब देगी। जितना बोला गया हो ना सिर्फ उतना किया कर, ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है मुझसे। और सुन, आज रात तक पैसे अरेंज हो जाने चाहिए।
अरे देवर जी, आप कब आए हॉस्टल से? बस भाभी अभी आया। अभी नीचे भाई से मिला था तो वो बता रहे थे आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और उनका भी मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सब ठीक तो है? ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये ना थोड़ी पैसों की वजह से परेशान है, इनको बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया ना, इसलिए। तो भाभी आप भाई को बिनो मैप यूज करने के बारे में क्यों नहीं बोलती? ये घर बैठे बैठे पैसे कमाने की बहुत अच्छी साइट है और ये गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है और पूरी तरीके से लीगल है। लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं? ये देखो, आपको बस इसमें अपना अंदाजा लगाकर ट्रेड करना है। अब देखो, जैसे कि मैंने इसमें 7,000 रुपये लगाए। अब जरूरी नहीं कि मुझे हर बार प्रॉफिट ही हो, कई बार लॉस भी हो सकता है, पर फिलहाल के लिए तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो इन पैसों को मैं 24 घंटे के अंदर अंदर अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकता हूँ। और बिनो मैप की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेमो अकाउंट में 65,000 भी मिल रहे हैं। बस आपको मेरा प्रोमो कोड यूज करना है जो भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज होना चाहिए। अरे वाह, ये आप तो बहुत अच्छी है। मैं तेरे भैया को ना अभी बोलूंगी इसे डाउनलोड करने के लिए। बिनोमो बहुत ही ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो, लिंक है। बाकी आप अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय। आना यार, खाना लिया, बहुत भूख लगी है। अच्छा, वो पैसों के लिए बोला था? वो मैंने बात करी थी पापा से, लेकिन वो कह रहे थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम? 1 दिन 2 दिन? कम से कम 4-5 महीने। कितना टाइम? 4-5। यार पागल हो गए क्या तुम? 4-5 महीने तक मैं क्या करूंगा? मेरे को बर्बाद करना चाहती है? रोड पे आ जाऊं मैं? लेकिन मैं और कर भी क्या सकती हूँ? पापा इतनी जल्दी कैसे अरेंज करेंगे इतना बड़ा अमाउंट? कुछ टाइम पहले भी तो दिए थे। क्या ये खाना है? ये कितना नमक डाला इसमें? जानवर समझा गया मेरे को? मारना चाहती है मेरे को? मैंने नमक चेक की। मैं चेक कराता हूँ, नमक मैं चेक कराता हूँ। ले। नहीं, ले, खा कर और चेक कर। तू नमक चेक कर। और अब मेरी बात सुन ध्यान से, मुझे पैसे चाहिए, चाहे कहीं से भी लेके आ। नहीं तो जितनी प्यार से भी खाना खिलाया ना, रोज तुझे इतनी प्यार से ही खाना खिलाऊंगा, समझी? ऐसे उदास क्यों बैठी है बेटी? माँ वो रोज रोज लड़ने लग गए हैं पैसों की वजह से। आप प्लीज पापा को बोल के अरेंज करवा दो ना, मैं उनका गुस्सा और नहीं सहन कर सकती। तू पागल हो गई है क्या? अभी शादी में इतना खर्च किया था और 10 लाख रुपए कोई छोटे अमाउंट थोड़ी ना है कि पापा ऐसे अरेंज कर देंगे। कुछ तो समझा कर बेटा। तो माँ मुझे उस नर्क से निकाल के ले चलो। तू पागल हो गई है क्या? समाज वाले क्या कहेंगे? शादीशुदा बेटी घर में बैठी है। लड़कियों को थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है, और इतनी छोटी छोटी बातों पे कोई घर छोड़ के आता है क्या? माँ मुझे बहुत डर लगता है। डर? किस बात का डर? कि कहीं उनका गुस्सा किसी दिन मेरे बच्चे पर ना निकल जाए। क्या तू माँ बनने वाली है? अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता, ये बात तूने दामाद जी को बताई या नहीं बताई? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। जल्दी से जा और ये खुशखबरी दामाद जी को बता। देख, ये बात सुनते ही वो एकदम से शांत हो जाएंगे और अगली बार तुझे खुद यहाँ लेके आएंगे। शायद आप ठीक कह रहे हो माँ, मैं अभी जाके उन्हें बताती हूँ। हाँ अभी जा और उन्हें ये खुशखबरी दे। आप ड्रिंक करके आए हो? हाँ,
करके आया तो तेरे से पूछ के पीऊंगा मैं? तेरे से पूछ के पीऊंगा क्या? और तू ये फालतू की बातें छोड़, ये बता वो पैसे के लिए बोला था, पैसे कहाँ है? हाँ मैंने बात की थी पापा से, पर वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं कर सकते। आप प्लीज कहीं और से करवा लीजिए। नहीं कर सकते? तो अपन ये मनुष्य चेहरा लेके मेरे सामने क्यों खड़ी है? प्लीज मुझे मत मारो, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने वाली है? मतलब तू तो मेरी जिंदगी में बोझ थी और तू एक और बोझ लाना चाहती है। तुझे तो मैं रोक नहीं सका अपनी जिंदगी में आने से, लेकिन इसे तो रोक सकता हूँ ना। औरत हूँ, सहना पड़ेगा। औरत हूँ, समझना पड़ेगा। ये जो तुझ जैसे मर्दों की सोच होती है ना कि औरतों को दबाने से तुम मर्द बनते हो, अगर यही सोच रही ना तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अब बस बहुत हो गया। जब बात एक औरत के बच्चे पर आती है ना तो वो काली का रूप लेने से पीछे नहीं हटती। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? चल अब एक काम कर, मेरे घर से निकल। शायद तो भूल गया है, ये घर भी ना तुझे मेरे दहेज में मिला है, इसलिए मैं नहीं, तू निकल इस घर से। अच्छा चल ठीक है, लेकिन मैं भी देखता हूं कि एक मर्द के बिना तू इस समाज में कैसे जीती है। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही अकेली हूँ जो ये सब सह रही है, लेकिन उस दिन के बाद मुझे पता चला कि मुझ जैसी तो हर जगह है, जो इन जैसे घटिया मर्दों की झूठी मर्दानगी का शिकार होती है। मुझे माफ़ कर दो रीगा, मैंने आपको गलत समझा। ओए दीदा, गांव में हरासमेंट के कोई भी केसेस नहीं हैं और जैसा आपने कहा था जिन लड़कियों को काम की ज़रूरत थी उन्हें मिल चुका है और जिन्हें रहने की वो यहाँ आ चुकी हैं। और कोई काम हो तो आप मुझे बताइएगा। नहीं, इसके अलावा अरे हर्षित रुको, आने दो। तो फिर तन्वी, तैयार हो अपनी ज्वाइनिंग के लिए? हाँ दीदा, मैं अपनी भारत माँ की सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दीदा फोन। हेलो। सदियों से एक पहेली है जो
कभी नंगे पांव आंगन में खेली है, तो कभी इंद्रधनुष की तरह रंग बिखेरती है। जो जिद पर आ जाए तो समय को बदल देती है। वही शक्ति है नारी।